नमस्कार, स्वागत है आपका। नामिका पांडे मेरे साथ अनूप और सुजाता भी इस बुलेटिन में। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काजीरंगा में मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने आज यहाँ पार्क में सफारी की है, जंगल सफारी का आनंद लिया है। यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री ने काजीरंगा पार्क में उन एक सींग वाले गैंडों को देखा जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। और प्रधानमंत्री ने इस दौरान खुद भी कुछ तस्वीरें खींची हैं। इसके अलावा जिस वक्त प्रधानमंत्री इन गैंडों को या जंगल सफारी के दौरान तमाम जंगली जानवरों को देख रहे थे, उस वक्त की तस्वीर भी सामने आई है। काजीरंगा नेशनल पार्क, जहां दूर दूर से लोग आते हैं और खास तौर पर ये एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पर इस प्रजाति के गैंडे पाए जाते हैं। इसे देखने के लिए केवल देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी टूरिस्ट आते हैं। और प्रधानमंत्री ने अपने असम दौरे के दौरान, क्योंकि आज प्रधानमंत्री को एक बड़ी रैली को भी संबोधित करना है, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काजीरंगा में जंगल सफारी की। और कल रात को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंच गए थे और उन्होंने इस दौरान उन महिला सुरक्षा कर्मी हैं उनसे भी बात की जो उस जंगल सफारी में या फिर काजीरंगा पार्क में सुरक्षा में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने हाथी को गन्ना भी खिलाया, ये वीडियो भी सामने आया है। साथ ही जंगल सफारी के दौरान उन्होंने तमाम जंगली जानवरों का दीदार किया, वो तस्वीरें भी सामने आई हैं। और इस दौरान प्रधानमंत्री ने खुद भी कई तस्वीरें खींची हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि नेचुरल ब्यूटी के बीच प्रधानमंत्री ने जो तस्वीरें खींची हैं वो बेहद खूबसूरत हैं। और खुद जब प्रधानमंत्री जंगल सफारी कर रहे थे, जिस वक्त वो उन जंगली जानवरों को करीब से देख रहे थे, उस वक्त की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। तो टूरिज्म को प्रमोट करने का भी एक मुहिम ये प्रधानमंत्री की है। इससे पहले आपने देखा होगा लक्षद्वीप हो या फिर द्वारकाधीश के दर्शन करना, वो भी स्कूबा डाइविंग करके पानी के अंदर जाकर, तो वो लोगों को पर्यटन के साथ ही एडवेंचर के जो तरीके हैं वो भी बता रहे हैं। और भारत के जो अलग अलग स्थल हैं उसमें टूरिज्म बढ़ाने के लिए उसके प्रमोशन का काम भी इसके जरिए कर रहे हैं। आप देश के प्रधानमंत्री अगर किसी जगह पर जाते हैं तो जाहिर तौर पर लोग उसको सर्च करते हैं। हमने देखा लक्षद्वीप को किस तरह से 400-500% ज्यादा उसकी सर्च उस लक्षद्वीप के बारे में होने लगा। काजीरंगा वैसे तो मशहूर है, यूनेस्को साइट भी है, लेकिन फिर एक बार वहां के लिए लोगों में उत्सुकता बढ़ेगी, क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। और जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद उम्मीद की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग काजीरंगा जाएंगे। असम के काजीरंगा पार्क में पीएम मोदी ने जंगल सफारी का आनंद लिया। प्रधानमंत्री की तस्वीरें सामने आई, पार्क में घूमते नजर आए पीएम मोदी। जंगल सफारी के दौरान पीएम मोदी ने महिला वनकर्मियों से मुलाकात की। सफारी के दौरान पीएम ने खुद कैमरे से तस्वीरें भी खींची। पीएम मोदी ने हाथी के साथ तस्वीरें शेयर की है, ट्वीट कर साझा की तस्वीरें। हाथी को गन्ना खिलाते भी नजर आए पीएम। असम के काजीरंगा पार्क में पीएम मोदी ने हाथी की सवारी भी की। तस्वीरें सामने आई। पीएम मोदी का असम दौरे का आज दूसरा दिन। हाथी की सवारी के अलावा पीएम मोदी ने जंगल सफारी भी की। असम दौरे के दौरान जनता के लिए कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव से पहले एमपी में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने बीजेपी ज्वाइन की। लालू यादव के करीबी नेता सुभाष यादव के खिलाफ ईडी की कार्रवाई। बालू कारोबार से संबंधित मामले में रेड। लखनऊ में सपा विधायक इरफान सोलंकी को रिमांड पर लेगी ईडी। छापेमारी के दौरान मिला 1 अरब के लेन देन का ब्यौरा। संदेश खाली में ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में सीबीआई ने एफआईआर में नई धाराएं जोड़ी। शाहजहां शेख के खिलाफ 307 की धारा जोड़ी। बेंगलुरु में ब्लास्ट की घटना के बाद एक बार फिर लोगों के लिए रामेश्वरम कैफे खुला। विस्फोट के 8 दिन बाद खुला कैफे। एल्विश यादव की फिर बढ़ सकती है मुश्किलें। यूट्यूबर मैक्सटर्न से एल्विश पर धमकी देने का आरोप लगाया। एल्विश यादव के खिलाफ सेक्टर 53 पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज। गुरुग्राम पुलिस ने आईपीसी के धारा 147, 149, 323 और 506 के तहत केस दर्ज किया है। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। मौके पर सुनी लोगों की समस्याएं। गुजरात के डाकोर का सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया दौरा। रणछोड़ राय जी महाराज के लिए दर्शन किए। प्रदेश की खुशहाली की कामना की।
उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में हुई सेहरा आरती, मौके पर भक्तों ने की पूजा या महाकाल का आशीर्वाद। ग्रेटर नोएडा में खराब खाना खाने से फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए छात्र, करीब 100 छात्र बीमार हुए। हॉस्टल में छात्रों को परोसा गया था खाना। हालात बिगड़ने के बाद छात्रों को अस्पताल ले जाया गया। शिकायत के आधार पर पुलिस और फूड विभाग जांच में जुटा। झारखंड के सरायकेला में दो गुटों में जमकर मारपीट, शिवरात्रि के दिन कांडरा में मचा था बवाल। आपसी झड़प में कई लोग घायल हुए। जौनपुर में अफीम की खेती की सूचना के बाद पुलिस ने मारा छापा, भारी मात्रा में अफीम के पौधों को नष्ट किया। यूपी के बहराइच में रफ्तार का कहर, ट्रक ने कार को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में मासूम की मौत, 5 लोग घायल। यूपी के शाहजहांपुर में ट्रक ने साइकिल सवार युवक को रौंदा, मौके पर ही मौत। गुस्साए लोगों ने हाईवे जाम किया। ग्रीस की संसद से के बाहर भारी संख्या में इकट्ठा हुए लोग, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर फेंके पटाखे। ग्रीस की राजधानी एथेंस में निजी विश्वविद्यालय विधेयक के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प। मिशिगन में एक इमारत में लगे भीषण आग, आग में झुलसने से एक शख्स की मौत। मैक्सिकन सीमा के करीबी अमेरिकी हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, नेशनल गार्ड और सीमा गश्ती दल के 3 कर्मियों की मौत। और बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं, लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां सपा विधायक इरफान सोलंकी को हिरासत मिलेगी ईडी की टीम। दरअसल कई सबूत मिले हैं, जिसके बाद ये तैयारी की जा रही है कि जल्द से जल्द इरफान सोलंकी को हिरासत में लिया जाए, शिकंजा कसा जाए। ईडी की छापेमारी में डायरी में 1 अरब के लेन देन के सबूत मिले हैं। संपत्तियों के बारे में इरफान सोलंकी से ईडी अब पूछताछ करेगी। छापेमारी में ईडी को 50 बीघा जमीन के दस्तावेज भी मिले हैं। बिल्डर शौकत अली हाजी वासी से भी आमना सामना कराया जाएगा। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं, क्योंकि 1 अरब के लेन देन का ब्यौरा मिला है, जिस पर पूछताछ की जाएगी। और आपको बता दें कि ईडी ने रेड मारी थी और सोलंकी के भाई के घर पर भी छापा पड़ा था, जिसके बाद जानकारी सामने आई है। हमारे सहयोगी गौरव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलते हैं कानपुर से। गौरव, क्या जानकारी मिल पाई है? क्या ईडी के छापेमारी में ऐसी बातें सामने आई है जिसके बाद अब ईडी इरफान सोलंकी से पूछताछ करना चाहती है? देखिए, दरअसल आपको बता दें, पिछले 1 साल से विधायक इरफान सोलंकी जेल में है, चूंकि एक आगजनी के मामले में उसको जेल जाना पड़ा था। और उसके बाद से ही लगातार जो एजेंसीज हैं वो खंगाल रही कि कैसे इतने कम समय में महज इतना लंबा जो साम्राज्य है बड़ा, वो कैसे बनाया गया। इस पूरे मामले में जब ईडी ने रेड करी तो तकरीबन एक डायरी मिली है, जिसमें तकरीबन 1 अरब से ज्यादा का जो लेन देन का ब्यौरा है वो सामने आया। और इतना ही नहीं, तकरीबन 50 बीघे की जो बेनामी संपत्ति है वो भी सामने आई है। कई गाड़ियां भी सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने कल उनको सीज भी किया है, जो गाड़ियां बची थी इस पूरे मामले में। वहीं आपको बता दें, इस पूरे मामले में ईडी अब इन जो तीनों लोग हैं इनका आमना सामना कराई, जिसमें हाजी वसी जो कि बिल्डर हैं, शौकत अली वो भी बिल्डर हैं, और इरफान के कहीं ना कहीं ये करीबी थे। जो ट्रांजैक्शंस हैं उनमें ये डिटेल्स आई थी कि इनके आपस में कनेक्शन है। आपको बता दें, हाजी वसी वही बिल्डर हैं जिनका कानपुर में जो 2022 में दंगे हुए तो उनमें फंडिंग में लेकर इनका नाम आया था, इन पर एनएसए की कार्रवाई भी की गई थी। तो साफ तौर पर इनके कनेक्शन अब कहीं ना कहीं बिल्कुल गौरव, कहीं ना कहीं मुसीबत बढ़ रही है, क्योंकि पहले से इरफान सोलंकी की मुसीबत पहले से बड़ी, पहले से जेल में बंद है, और फिर अब ईडी सामने से पूछताछ करेगी तो कई और खुलासे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया